आर डी शर्मा सॉल्यूशन देख रहे हैं। क्लास 12 है ये। चैप्टर 2 फंक्शंस एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देख रहे हैं। जो अगला सवाल है वो इस तरीके का है कि लेट एफ बी फ्रॉम आर टू आर। ये एफ है आर टू आर, यानी कि रियल नंबर टू रियल नंबर है। और इसको डिफाइन कैसे किया गया है? एफ एक्स बराबर ई टू द पावर, ये है मॉड एक्स माइनस e to the power minus x divided by e to the power x plus e to the power minus x, ये दिया हुआ है। देन अब इसमें चार ऑप्शन है। f is a bijection, f is an injection only, f is surjection only, f is neither an injection nor a surjection। बेसिकली आपको इसमें दोनों चेक करना पड़ेगा, भाई क्या क्या है क्या क्या नहीं है। तो ये वाला अगर हम इसको fx, अगर मैं इंजेक्टिविटी इसकी चेक करूं तो क्या करते हैं इंजेक्टिविटी में? अभी तक हम जो सीखते आए हैं कि fx बराबर fy कर दें और x बराबर y प्रूव करने की कोशिश करें। लेकिन थोड़ा सा ये ऐसा लग रहा है कि इसको करेंगे तो थोड़ा समय लग जाएगा। तो यहां पर एग्जाम्पल लेके चलते हैं या फिर वैल्यू देते हैं। तो आप देखिएगा कि मैं इसमें दो वैल्यू दूंगा और क्या वैल्यू निकल के आती है। क्लियरली हमको यहां से दिख रहा है कि भाई यहां मॉड एक्स की जहां तक बात आती है, थोड़ा ये लग रहा है कि भाई मॉड एक्स में ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी दो वैल्यूज डाल के देखते हैं। एक वैल्यू हम डालेंगे -2 और एक डालेंगे -3। पहले मैं बता दूं, इसको अच्छा सा लिख दूं। ये ऐसा है, e टू द पावर मॉड एक्स है माइनस e की पावर माइनस एक्स है डिवाइडेड बाय e टू द पावर x है और e टू द पावर माइनस एक्स है। तो अब मैं इस x की जगह यहां पर हम -2 रखेंगे, तो f -2 क्या बनेगा? देखिए e टू द पावर -2, यहां पर -2 रखेंगे तो प्लस बाहर आएगा तो e की पावर 2 हो गया, माइनस यहां पर अगर -2 रखेंगे, माइनस ऑलरेडी है, -2 रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो e की पावर स्क्वायर आ गया। और नीचे आपका e की पावर -2 प्लस ये माइनस माइनस सेम इसी तरीके से ये e की पावर 2 हो गया। ऊपर देखिए ये दोनों टर्म सेम है, ये तो 0 हो गया, तो 0 बाय एनीथिंग विल बी 0, क्योंकि नीचे जो भी आता रहे। अब f -3 कर लीजिए, इसमें क्या आता है? -3 -4 सब ट्राई करिए आप, वही आने वाला है ना। बाय ऑब्जर्वेशन किया हमने, e की पावर माइनस यहीं पे डाल देता हूं, -3 का मॉड क्या होगा? 3, तो e की पावर 3 आएगा माइनस। अब यहां पर अगर -3 डालेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी माइनस ऑफ -3 है, तो 3 आएगा e की पावर 3, और नीचे जो भी आता रहा है e की पावर -3 प्लस e की पावर 3। तो ये क्या हो गया? ये दोनों टर्म सेम है, ये आपका सम टर्म सेम है तो 0 आ गया, 0 बाय एनीथिंग विल बी 0। आप -1 -2 -3 जो भी आप रखना चाहें -n तक, ये आप डालते रहिए, 0 ही आएगा। तो क्लियर बात है कि अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं, -2 -3 -4 जो भी है माइनस वाले टर्म्स, इसमें ये सारे के सारे जो जा रहे हैं 0 की तरफ जा रहे हैं। इसका मतलब ये 1 to 1 तो है नहीं, ये मैनी टू 1 दिख ही रहा है आपको। पहली चीज तो ये हो गई कि इंजेक्टिव तो ये नहीं है, इट इज नॉट इंजेक्टिव, ये क्लियर हो गया। अब आप आइए दूसरे पे, सर्जेक्टिव चेक करते हैं। सर्जेक्टिव में क्या होता है? सर्जेक्टिव में हम क्या करते हैं कि y बराबर fx करते हैं, यही करते हैं ना, ठीक। अब y बराबर fx, इसमें क्या मिलेगा आपको? क्योंकि ये इसमें मॉड भी है तो मॉड के लिए थोड़ा सा हमको देखना पड़ेगा क्या वैल्यू आएगी, क्योंकि मॉड के लिए अलग से करना पड़ेगा। तो अगर हम मॉड के लिए, जैसे मॉड x होता, क्या करते हैं इसमें, ये अगर ये x होगा, यदि x ग्रेटर देन 0 हो, ये नेगेटिव x होगा अगर x लेस देन 0 हो, यही तो करते हैं। पहले x लेस देन 0 वाला लेते हैं, तो क्या आएगा? अगर हम यहां इस वाले में, इस वाला टर्म, ये जो ये टर्म है, इसमें x लेस देन 0 लेते हैं, तब क्या आएगा? ये नेगेटिव x आएगा, तो e की पावर fx या y क्या हो गया? ये y ही है, y बराबर क्या होगा? e की पावर -x, और यहां तो खैर आपका e की पावर -x है ही, तो जो भी नीचे टर्म है, जैसे e की पावर x है प्लस e की पावर -x है, तो इसमें क्या होगा? क्योंकि हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं, यहां आपको करके दिखा चुके हैं कि अगर x लेस देन -2 -3 -4 ये सब क्या है? लेस देन 0 ही तो है। इसका मतलब ये x लेस देन 0 है तो fx हमेशा 0 के बराबर है, मतलब y बराबर 0 आएगा, कांस्टेंट
फंक्शन बन गया एक तरीके से। लेकिन अगर x ग्रेटर देन 0 है तब क्या होगा, तब क्या होगा, ये क्या टर्म बनेगा, ये मॉड x से बाहर आएगा तो प्लस प्लस टर्म बनेगा। तो अब मैं यहाँ पर प्लस टर्म लिख रहा हूँ, e की पावर मतलब y यानी कि fx बराबर हो गया e की पावर, अब यहाँ पर प्लस x आएगा इसके बाहर, माइनस e की पावर माइनस x, यहाँ e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x। ठीक है जी। अब इसको थोड़ा सा रिजॉल्व कर लेते हैं। इसको रिजॉल्व इसलिए करेंगे क्योंकि हम ये दिखाना चाहते हैं कि एक पार्ट उसका पॉजिटिव आएगा और जो वैल्यू आएगी fx की वो हमेशा 1 से कम आएगी, यानी 1 से ज्यादा वाला नंबर आएगा ही नहीं। यह हम क्यों करना चाह रहे हैं, क्योंकि हमारा जो f था वो r टू r था, रियल नंबर टू रियल नंबर था। रियल नंबर मतलब क्या होता है, नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी, सारे नंबर, है ना, चाहे फ्रैक्शन हो चाहे इंटीजर हो, सब इसके अंदर इंक्लूड होता है। लेकिन अभी हम प्रूव कर देंगे कि ये रियल नंबर तक पूरा जा ही नहीं रहा है, यानी कोडोमेन और रेंज इसको हम ना बराबर करने की कोशिश करेंगे, ना बराबर यानी कि ये दोनों बराबर ना हो, ये हम कोशिश करेंगे। तो जरा मैं ये सब हटा रहा हूं, यहीं पे आपको दिखा रहा हूं क्या इसका करने का तरीका क्या है, यहीं पे डायरेक्ट बता देता हूं। देखिए हमने क्या किया, e की पावर x, क्योंकि ये x ग्रेटर देन 0 है तो ये तो मैंने नीचे लिखा था, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x बाई e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x। तो ये जो है इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, देखिएगा यहां हमने क्या किया, इसको ले गए e की पावर x और ये माइनस e की पावर, ये जो माइनस e की पावर माइनस x है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, e की पावर माइनस x माइनस 2 की पावर 2 e की पावर माइनस x। ये भी तो ये होता है माइनस, मतलब अगर मैं x माइनस 2x लिखूं ये माइनस x के बराबर ही हुआ, सेम चीज है। तो इसीलिए हम इसको लिख सकते हैं e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x माइनस 2 की पावर e की पावर माइनस x, ये हो गया, डिवाइडेड बाय e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x। इसको अलग अलग कर दीजिए, अलग अलग कर दीजिए, इसको अलग कर दीजिए, इसको अलग कर दीजिए। तो e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x बाई की पावर x प्लस e की पावर माइनस x माइनस 2 की पावर e की पावर माइनस x बाई e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x। ये आपका 1 है, दोनों कैंसिल हो गया, तो ये बन गया 1 माइनस ये वाला टर्म, ये वाला टर्म। इसका मतलब क्या हुआ, ये 1 माइनस 2 की पावर 2 e की पावर माइनस x बाई e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x। अब इसमें आप कोई भी वैल्यू रख दीजिए, मैं इसको करके दिखाता हूँ इसको, ये कैसे ये पॉजिटिव आ रहा है, ये वाला कर रहा हूं मैं, ये वाला 2 e की पावर माइनस x को हम e की पावर x लिख सकते हैं, ये e की पावर x है, इसको हम 1 बाई e की पावर x लिख सकते हैं। तो क्या बना 2 बाई e की पावर x, ये बना e की पावर 2x प्लस 1 बाई की पावर x, ये कैंसिल हो गया, ये आपका होगा 2 बाई e की पावर 2x। ठीक है जी। अब इसमें आप कोई भी वैल्यू रखिए x की, अगर रियल नंबर की आप वैल्यू रख रहे हैं 2 की पावर e की पावर 2 की पावर 2 बाई e की पावर 2x है, ठीक। तो कोई भी वैल्यू रखिए आप, e की पावर वैल्यू कोई भी आप वैल्यू रखेंगे हमेशा पॉजिटिव आएगी। e की पावर वैल्यू क्या होती है, 2 पॉइंट समथिंग होती है ना, 2.73 ऐसे कुछ वैल्यूज होती है। तो ये जो e की e है, यहां अगर आप एक्चुअल वैल्यू भी ले लें, x को कोई भी वैल्यू दें, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी दें, ये हमेशा आपको पॉजिटिव आएगा। ये तो क्लियर हो गया। तो यहां पर क्या है 1 माइनस ये वाला टर्म 2 बाई e की पावर 2x, तो ये हमेशा पॉजिटिव आएगा, है ना, ये हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो 1 माइनस पॉजिटिव टर्म, ये हमेशा ये पूरा का पूरा जो आपको fx मिल रहा है 1 माइनस समथिंग इज ऑलवेज 1 से कम, 1 से कुछ घट ही रहा है ना जी। ये जो भी वैल्यू आएगी आप e की वैल्यू कोई भी रख के देख लीजिए, 1 से घट रही है, 1 से घटाया जा रहा है, इसका मतलब 1 से हमेशा कम ही आएगा। 1 से कम आएगा मतलब ये है कि आप केवल 1 से नीचे की बात कर रहे हैं, 1 से ऊपर की बात तो कर नहीं रहे। लेकिन अगर आप 1 तक की बात कर रहे हैं, लेकिन यहां तो आपको जो कोडोमेन रियल नंबर बताया जा रहा है, कोडोमेन रियल नंबर बताया जा रहा है, और ये नंबर जो है 1 से कम की बात कर रहे हैं, तो ये कोडोमेन और रेंज तो बराबर नहीं हुए, समझ गए ना। कोडोमेन है रियल नंबर और जो रेंज है वो आपका 1 से कम वैल्यू दिख रही है, इसका मतलब कोडोमेन रेंज बराबर नहीं है, ये फंक्शन सर्जेक्टिव भी नहीं है, ऑब्जेक्टिव भी नहीं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। इसमें कहा गया है इफ लेट f r माइनस, इसमें n को माइनस किया गया है, मतलब f ऐसा है, r है, n को घटा के, ये क्यों घटा है वो आप
एक्सप्रेशन देखते ही समझ जाएंगे। बी ए फंक्शन डिफाइंड बाय, फंक्शन कैसे डिफाइन किया गया है, एफ एक्स बराबर एक्स माइनस एम बाय एक्स माइनस एन। अगर हम x की जगह n रख दें तो ये डिवाइडेड समथिंग डिवाइडेड बाय 0 हो जाएगा, जो कि अनडिफाइंड है। डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं हो सकता, इसीलिए इसमें कहा गया है कि भाई सब कुछ रखिए, बस n मत रखिए, अदरवाइज n माइनस एन 0 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये f इज 1 1 ऑन टू, f इज 1 1 इनटू, f इज मेनी 1 ऑन टू, f इज मेनी 1 इनटू। तो क्योंकि ये सवाल, इस तरीके के सवाल हम बहुत कर चुके हैं, आपको याद होगा x प्लस ए एक्स प्लस बी वाला कर चुके हैं डिवाइडेड बाय। तो मैं आपको डायरेक्ट बताता हूं, आपको पहले बता देता हूं, आपको 1 to 1 में इसको एफ एक्स बराबर एफ वाई करना है और एक्स बराबर वाई प्रूव कर देना है, और वाई बराबर एफ एक्स ये हम करेंगे सर्जेक्टिव के लिए। तो यहीं पे आपको बताऊंगा मैं, एफ एक्स बराबर एफ वाई, या इस वाले में एक्स रखिए और वाई रखिए, दोनों को बराबर कर दीजिए, x माइनस एम बाय एक्स माइनस एन, वाई माइनस एम बाय वाई माइनस एन। इसको जरा सा हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा आपको, x बराबर y आ जाएगा। ये 1 to 1 है। उसका सर्जेक्टिव में आएंगे y बराबर एफ एक्स, वाई बराबर ये जो fx है, यानी कि ये वाला जो टर्म है इसको आप डायरेक्ट लिख दीजिए और फिर x को y के टर्म में उतार दीजिए, यानी कि x एक जगह रखिए, सबको दाएं हाथ पे ले जाइए। तो जब x को यहां ले जाएंगे, सबको दाएं हाथ पे ले जाएंगे, तो आप देखेंगे कि ये जो टर्म आ रहा है ये y के लिए अनडिफाइंड है। अब यहां पर मामला बिगड़ गया, एन वाई माइनस एम बाय वाई माइनस 1, मतलब अगर y को 1 रखेंगे तो बिगड़ जाएगा ये, ठीक है जी। इसका मतलब ये है कि एक ऐसी वैल्यू जरूर है, क्योंकि यहां तो इन्होंने कहा r में n हटा दीजिए, r में n हटा दीजिए, लेकिन यहां तो 1 को भी हटाना पड़ेगा ना। इसका मतलब ये है कि जो कोडोमेन और रेंज है, या ये कहें कि इस अगर y बराबर 1 रखेंगे, इसकी कोई भी प्री इमेज, तो ये एक सेट है, ये एक सेट है ना, इसकी बात हो रही है, तो y बराबर 1 रखेंगे तो इसकी प्री इमेज आपको नहीं मिलेगी। इसका मतलब ये ऑन टू नहीं है। ऑन टू का मतलब ये है कि हर एक वैल्यू यहां पर जो होगी उसकी एक प्री इमेज मिलनी चाहिए, जो कि यहां पर फेल हो रहा है y इक्वल 1। क्वेश्चन नंबर 23 देख रहे हैं, लेट f बी फ्रॉम r to r बी ए फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स। एफ एक्स क्या दिया हुआ है, पहली चीज तो ये बता दें, ये बहुत जरूरी होता है, क्योंकि यही कोर्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग डिफाइन करता है। इसमें ये रियल नंबर है क्या है, इंटीजर है क्या नहीं है, ये देखना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। चलिए साहब, इसमें आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये एफ एक्स आपको दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 8 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2, ठीक है जी, ये दिया हुआ है आपको। अब इसमें पूछा गया है वही 1 1 बट नॉट ऑन टू, 1 1 एंड इन टू, ऑन टू बट नॉट 1 1, नीदर 1 1 नॉर ऑन टू, ये पूछा। तो इसमें वही करेंगे, 1 to 1 चेक कर लेंगे, फिर इसकी सब्जेक्टिविटी चेक कर लेंगे। तो 1 to 1 के लिए क्या करेंगे, इसमें इस ये एफ एक्स है, इसको एफ वाई के बराबर कर देंगे, यानी कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 8 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2 को बराबर कर देंगे वाई स्क्वायर माइनस 8 बाय वाई स्क्वायर प्लस 2। और सेम चीज करेंगे, मैं इसको नहीं कर रहा हूं, मैं यही बता दे रहा हूं आपको, क्योंकि 50 क्वेश्चन से टाइम आपके पास कम है। इन दोनों को बराबर करेंगे, आप देखेंगे कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके जब आप देखेंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर वाई आए, वाई स्क्वायर आएगा, ये स्क्वायर वाले टर्म है ना, इसलिए एक्स स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर का मतलब ये होता है एक्स बराबर प्लस माइनस वाई। मतलब एक एक्स के लिए, या कहें कि ये नेगेटिव एक्स, एक एक्स के लिए आपको 2 वाई मिल रहे हैं, प्लस वाई और माइनस वाई, या इसको उल्टा कर लीजिए, एक वाई के लिए आपको प्लस एक्स और माइनस एक्स मिल रहा है, ये आप ये इस तरीके से भी कह सकते हैं। तो बेसिकली 1 to 1 तो है, मामला है फेल हो गया, इसका मतलब 1 to 1 नहीं। अब सब्जेक्टिविटी के लिए क्या करेंगे, सब्जेक्टिविटी के लिए आप ये कर सकते हैं कि भाई आप यहां पर हर एक y के लिए एक एफ एक्स होना चाहिए यूनिक, ठीक है जी। अगर हम मान लीजिए यहां पर इसमें, क्योंकि स्क्वायर टर्म दिख रहा है और हमें पता है नेगेटिव 1 स्क्वायर या नेगेटिव 2 स्क्वायर और 1 स्क्वायर या फिर 2 स्क्वायर, ये दोनों की वैल्यू सेम होंगी, क्योंकि स्क्वायर में नेगेटिव हट जाता है। वही हमने काम किया, क्या किया, एफ नेगेटिव 1 रखा, इसमें नेगेटिव 1 रखिए, तो क्या है आपका जो भी वैल्यू आएगी आपकी -7/3। 1 पे भी सेम आएगी, क्योंकि यहाँ तो नेगेटिव साइन इससे हट गया था, तो सेम ही चीज हो जाएगी, इसमें -7/3 आ रहा है। इसका मतलब -7/3 ये f -1 या f1, ये क्या आपका y है, तो यहाँ पर -7/3 है। इसके लिए क्या है, एफ एक्स आपका एक बार -1 एक बार 1 है, यानी यूनिक वैल्यू नहीं मिल रही, यूनिक प्री इमेज नहीं है इसकी, एक बार -1 है एक बार 1 है,
इस सेट में। इसका मतलब ये ऑन टू भी नहीं है, करेक्ट आंसर इसका डी है। डी ये कहता है नीदर 1 1 नॉर ऑन टू। 1 1 भी नहीं है, ऑन टू भी नहीं। अगला जो क्वेश्चन है इसमें जो फंक्शन दिया हुआ f(x) वो है e की पावर x स्क्वायर माइनस e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई e की पावर x स्क्वायर प्लस e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये इसमें हमें ज्यादा बात करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्योंकि हमने इतने सारे क्वेश्चन देख लिए। क्लियर पता चलता है कि ये ना तो 1 1 है ना ही ऑन टू है। मैं आपको एक बस छोटी सी चीज बताऊंगा, आपको याद आ जाएगा सारी चीज। अब आप देखें, यहां पर मैंने ये एक्स स्क्वायर किया, अब मैं यहां पर अगर -1 रखूं तब क्या होगा, और मैं +1 रखूं तब क्या होगा। एक्स स्क्वायर -1 होल स्क्वायर कर दीजिए, ये 1 होगा, और 1 स्क्वायर कर दीजिए, वो भी 1 होगा। तो आप कोई भी वैल्यू डालिए इसमें, नेगेटिव या पॉजिटिव, आप देखेंगे कि दो वैल्यूज की, मतलब -1 यहां डालेंगे और 1 यहां डालेंगे, दोनों की एक ही इमेज आपकी होगी, ऐसे ही इमेज हो जाएगी ना। अब यहीं पे मसला ये हो रहा है कि भाई आपको पहली चीज तो ये है कि 1 to 1 नहीं मिल रहा है, 1 to 1 भी नहीं मिल रहा है क्योंकि यहां पर आपको 2x के लिए 1 y मिल रही है, ऐसे मल्टीपल आपको मिलेंगे। दूसरी इसमें ये चीज है कि 1 y के जैसे हम जब ऑन टू करेंगे, 1 1 तो बता दिया मैंने, सर्जेक्टिविटी जब करेंगे तो हमको y बराबर fx चाहिए। बेसिकली हमको हर एक y के लिए एक यूनिक x चाहिए होगा, मतलब fx चाहिए होगा, x चाहिए होगा बेसिकली। ये यूनिक भी नहीं मिल रहा है क्योंकि यहाँ -1 और 1 है। एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, ये तो और भी वैल्यूज, सारी की सारी वैल्यूज हमें ट्राई करेंगे, लेकिन क्लियर समझ में आ रहा है कि ना तो ये 1 1 है ना ऑन टू है। ये भी कुछ इसी तरीके का है। पहले जितने भी सवाल है, अगर आप कॉन्सेप्ट पहले समझ गए ना तो ये बाकी सारे बड़े आसान हो जाएंगे आपकी। लेकिन इसको देखेंगे, जो फंक्शन है f फ्रॉम r टू r fx बराबर x स्क्वायर, ये क्या है, क्योंकि इसमें सीधा आपको इंजेक्टिविटी के लिए fx बराबर fy करना है, और ये इंजेक्टिविटी के लिए हो गया, सर्जेक्टिविटी के लिए आपको y बराबर fx करना है, और यहीं पे आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या मसला क्या है। x स्क्वायर, क्योंकि y बराबर x स्क्वायर है, ये आपका फंक्शन है, या x स्क्वायर रखिए और y स्क्वायर रखिए। जब भी इसको करेंगे तो x बराबर प्लस माइनस y आएगा। इसका मतलब क्या है कि आपको यहाँ दो वैल्यू के लिए एक y मिल रहा है, ये कहीं दो y के लिए एक x वैल्यू मिल रही है, ये भी कह सकते हैं, क्योंकि हम प्लस माइनस यहाँ भी तो ले सकते हैं। लेकिन क्योंकि हम y ये इसमें x को देखते हैं तो हमें समझ में आ रहा है कि भाई यहाँ पर x के लिए, एक ही x के लिए y भी मिल रहा है यहाँ पर प्लस y, और इसके लिए माइनस y भी मिल रहा है। तो पहली चीज तो ये है कि 1 to 1 तो यहाँ ये बिल्कुल भी नहीं है, कतई नहीं है। और इससे ये भी प्रूव हो रहा है कि भाई हमारे पास y की कोई यूनिक वैल्यू नहीं है, किसी y के लिए यूनिक वैल्यू नहीं है। तो इसका मतलब ये ऑन टू भी नहीं है। जो हमारे प्रीवियस डिस्कशन है उसी को आगे मैं बढ़ा रहा हूं। 26वां क्वेश्चन जो है 26 क्वेश्चन, मैं थोड़ा सा आपको अगर पीछे ले जाऊं, अगर आपने इसके पीछे डिस्कशन देखा है तो आपको क्लियर पता लग गया होगा कि मैं किस क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। यह है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 हम ऑलरेडी कर चुके हैं, बहुत डिटेल में हमने डिस्कशन किया है, बिल्कुल सेम सवाल है, कोई भी अंतर नहीं है। मुझे अभी तक नहीं समझ में आया, मैंने 10th 12th ये 10th 11th 12th देख लिया, क्यों क्वेश्चंस का रिपीटेशन करते हैं ये मुझे नहीं समझ में आता है। खैर एनीवेज, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीटेड है। 12th क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। इसकी भी बात कुछ इसी तरीके की है, लेकिन इसको थोड़ा सा करने की कोशिश की जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस फ्रॉम ए क्या दिया हुआ है आपको, x बिलोंग्स टू r, इसमें x जो है वो -1 से लेकर +1 तक है। टू इटसेल्फ आर बाइजेक्शन, मतलब a फ्रॉम a टू a कहने की बात है, ये बाइजेक्शन है। अगर आपको पहले याद हो, हमने ये साइन भी देख लिया था, ये mod x भी देख लिया था। तो इसमें क्या क्या मिल रहा है आपको, पहले मैं आपको इसका जो उत्तर है वो sin πx/2, इसको भी मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाऊंगा, मैं थोड़ा सा पन्ने पलट रहा हूं, पीछे अगर ले जाऊं तो πx/2 वाला हम ऑलरेडी देख चुके हैं, है ना। ये क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, इसमें जो सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 15 का, जो बी हमने जब डिस्कस किया था तब मैंने आपको बताया था कि इसमें क्या है। और 15 का अगर आंसर देखें
तो 15 का अगर आंसर, ये भी मैं आपको बता देता हूँ, ये बी ही था। 15 क्वेश्चन पे जाएंगे आप और वहां उसका बी पार्ट पे मैंने डिस्कशन किया था, और वो जो बी पार्ट था वही बाइजेक्शन था। तो यहां पर भी बी बाइजेक्शन है। मैं थोड़ा सा इसको बता देता हूं कैसे ये बाइजेक्शन था। पहली चीज तो ये है कि 1 to 1 के लिए क्या होता है, एफ एक्स बराबर एफ वाई करते हैं, यही करते हैं ना। तो साइन मैं आपको बी ले रहा हूं, बाकी ए का डिस्कशन नहीं कर रहा हूं ना, तो मैं आपको इसका डिस्कशन कर रहा हूं सी का। तो ये है पाई एक्स बाय साइन पाई एक्स बाय 2 बराबर साइन पाई वाई बाय 2। तो देखिए अभी पाई यहां पर आएगा वाई, यहां आएगा 2। इसमें वैसे तो अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री में जाऊं तो इसका बकायदा एक साइन ए इक्वल साइन बी या साइन एक्स इक्वल साइन वाई का एक फॉर्मूला बनता है। लेकिन फिलहाल के लिए, क्योंकि ये मुझे ये पता है कि साइन 30 डिग्री के बराबर होगा, साइन 60 डिग्री साइन 60 डिग्री के बराबर होगा, तो इसीलिए मैं इसको कह दे रहा हूं कि भाई चलिए एक्स और वाई के लिए ये 1 to 1 है फिलहाल, राइट। ट्रिग्नोमेट्री की डिटेल में ना जाते हो, अदरवाइज इसमें अगर हम आगे बढ़ेंगे तो ये भी एक नई विधा निकल जाएगी। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरा क्या था, दूसरा ये है कि यहां पर आप जरा वैल्यू रखिए, इसमें वैल्यू रखिए। कैसे वैल्यू रखेंगे, साइन में, क्योंकि -1 to 1 दिया हुआ है। एक बार आप यहां -1 रखिए, पाई एक्स की जगह -1 रख रहा हूं, और यहां पर मैं +1 रख रहा हूं। तो यह है साइन -π/2 और यह साइन π/2। अब साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, हो गया माइनस साइन π/2 और हो गया साइन π/2। अब साइन 90 क्या होता है, साइन 90 1 होता है, तो -1 और 1, और क्योंकि ये a to a दिया हुआ है तो ये भी -1 to 1 आपको मिल रहा है, ठीक है। तो ये ऑन टू भी हो गया और 1 1 भी हो गया, 1 1 और ऑन टू दोनों है। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि ये जो इसका उत्तर है वो आपका 27 का एफ बाइजेक्शन साइन पाई एक्स बाई 2 उसका उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 28 पे आ गए। ये भी कुछ इसी तरीके का है जो आपने क्वेश्चन नंबर 26 देखा। इसके पहले मैंने आपको 26 का एक बताया भी कि भाई अगर आपको याद हो तो मैंने 26 पे आपको क्वेश्चन नंबर 12 का रेफरेंस दिया था। थोड़ा सा इसमें क्योंकि नंबर्स हैं तो इसको हम करके देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर इस 28 जो मेरी एडिशन में है, इसमें कहा गया है एफ इज फ्रॉम z टू z, यानी ये इंटीजर है, ये इंटीजर, ध्यान रखिएगा ये इंटीजर है, गिवन बाय एफ एक्स इक्वल्स एक्स बाई 2 इफ एक्स इज इवन, यानी इस तरीके से दिया हुआ है। ये है एक्स बाई 2 अगर x इवन है, और 0 यदि x ऑड है तो, ठीक है जी। देन एफ इज, तो वही आपको 1 1 ऑन 2 बताना है, 1 1 है कि नहीं, ऑन 2 है, कभी 1 है, कभी ऑन 2 है। 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं कॉम्बिनेशन के। तो पहले तो सीधा सीधा हम एफ एक्स इक्वल्स एफ वाई कर लेते हैं। अगर हमको इंजेक्टिविटी चेक करना है तो हम क्या करेंगे, एफ एक्स बराबर एफ वाई कर लेंगे। लेकिन इसमें 4 केसेस बनने वाले हैं। 4 केस कैसे बनेंगे, पहली चीज तो यह है कि x और y दोनों इवन है, x और y दोनों ऑड है। इसमें एक x इवन है, y ऑड है, या फिर x ऑड है, y इवन है। तो तीसरा चौथा केस तो हम कंबाइन कर लेंगे। लेकिन यहीं पर देखिए एफ एक्स बराबर एफ वाई दोनों जब इवन है, इवन में क्या लेंगे हम, ये वाला। तो x बाई 2 बराबर y बाई 2, इसमें तो x बराबर y मिल गया तो 1 1 हो गया। ये पहला केस हो गया, केस 1। केस 2 में क्या मिलेगा, केस 2 में दोनों ऑड है, तो ऑड में तो 0 बराबर 0, ये 0 है। एफ एक्स बराबर एफ वाई, एफ एक्स बराबर एफ वाई में हमको x बराबर y मिलना चाहिए, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं क्योंकि 0 बराबर 0। लेकिन दिक्कत ये है कि एफ एक्स बराबर एफ वाई से हमको x बराबर y कहां मिल रहा है, मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा। ये तो 0 बराबर 0 आ रहा है, तो इससे हम पता कर ही नहीं सकते कि ये 1 1 है या नहीं है। तो हम थर्ड केस की तरफ बढ़ते ही नहीं है। क्यों, क्योंकि यहीं से हमें पता चल गया कि ये 1 1 तो है ही नहीं। क्लियर हो गया। तो यहां पर 28 का जो ऑप्शन है उसमें पहली चीज तो क्लियर हो गई कि ये 1 1 नहीं है, तो ये ए उत्तर हो सकता है इसका, या डी हो सकता है।
11 नॉट 11 में ए और डी आ रहा है। अब हम जरा ऑन टू चेक कर लेते हैं। ऑन टू के लिए क्या करेंगे, वैसे इसका आंसर बता दूं आपको, ये ऑन टू बट नॉट 11 है, ऑन टू बट नॉट 11। अब ये कैसे करेंगे, देखिए ऑन टू के लिए हम सबसे पहले जाते हैं अपने y बराबर fx फॉर्मेट पे, ठीक। या तो ये करें, या आप एक काम कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं कोडोमेन और रेंज को मैच कराने की कोशिश कर सकते हैं। कोडोमेन और रेंज को मैच कराएं, ये दो ऑप्शन हो सकता है हमारे पास। तो ऐसे ही करते हैं, कोडोमेन और रेंज को मैच कराते हैं। तो मैं सब क्लियर कर देता हूं। अब आप देखिए, क्लियर दिया हुआ है f इज फ्रॉम z टू z, मतलब इसका कोडोमेन जो है वो आपका इंटीजर्स है ना। इसका मतलब क्या होगा, 1 2 ये इन्फिनिटी तक चला जाएगा, -1 -2 ये इन्फिनिटी तक चला जाएगा। ये इसका आपका कोडोमेन हो गया। अगर इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है इंटीजर को, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 0 ±1 ±2 ये इनफाइनाइट तक जाएगा, जहां तक जाएगा। अब रेंज पे आते हैं। रेंज में क्या करेंगे, रेंज में हमें क्या करना होगा कि रेंज में 0 1 2 3, एक 2 3 ही निकाल के दिखा देता हूं आपको, -1 -2 -3। अब जहां इवन होगा वहां आप क्या लिखेंगे, जहां इवन होगा वहां पर क्या वैल्यू लिखना पड़ेगा, अभी आपको मैंने बताया इवन के लिए आपको x/2 लिखेंगे, इवन के लिए आप x/2 लिखेंगे, ठीक है जी। तो 0/2 इवन, ऑड के लिए 0, राइट। अब इवन के लिए, ऑड के लिए 0। तो यहां पर आप देखें, यहां पर आपको 0 मिल रहा है, 0 मिल रहा है, यहां 1 मिल रहा है, फिर 0 मिल रहा है। एक और कर लेते हैं, यहां पर 4 5 नेगेटिव पे जाएंगे। अभी इवन है, इवन के लिए क्या है 4/2, तो आपको ये 2 मिल गया। ऑड के लिए 0, तो आपको क्या मिल रहा है कि 1 2 यहां मिलेगा। इसी तरीके से आप -1 -2 मिलेगा, बीच बीच में 0 मिलेंगे, लेकिन आपको सारे रेंज मिलेंगे। जो मैंने आपको ये नेगेटिव वैल्यू के साथ किया, पॉजिटिव के साथ वही नेगेटिव आएगी, क्योंकि इसमें तो बिल्कुल ट्रू कॉपी है, ये वाली वैल्यूज ट्रू कॉपी नेगेटिव के साथ। आप ये देख रहे हैं 1 2 भी मिल रहा है, 0 1 2 और 0 -1 -2 सारे मिल रहे हैं। इसका मतलब कोडोमेन और रेंज बराबर है, कोडोमेन रेंज बराबर हो गई ना। कोडोमेन रेंज बराबर है, इसका मतलब ये ऑन टू फंक्शन है। क्या फंक्शन है ये, ऑन टू फंक्शन है, लेकिन ऑन टू है, 1 1 नहीं है। तो इसका उत्तर क्या होगा, ए, ध्यान रहेगा। ओके, ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, आपको याद होगा जब हम क्वेश्चन नंबर, पीछे ले जाता हूं, बहुत शुरुआत में जब मैंने आपको बताया था, तो क्वेश्चन ढूंढ रहा हूं, फिर शुरुआत में ही हमने किया था। ये क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है, एग्जैक्टली सेम है। आपको बस इसका ग्राफ बनाना आना चाहिए। जब इसका ग्राफ बनाएंगे तो आप देखेंगे यहां से लेकर ये इनफाइनाइट तक वेरी कर रहा है। पहली चीज तो ये है कि अगर हम ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन पास करें, तो इसका मतलब ये है कि एक ही y के लिए 2 x वैल्यू मिल रही है। इसका मतलब ये -1 फंक्शन है, पहली चीज ये हो गई। और आप देखेंगे 2 टू इनफाइनाइट, ये यहां से इस तरीके से जा रहा है, और साथ में आप देख रहे हैं, या जो भी ये वैल्यू हो आपकी आएगी वहां से इनफाइनाइट तक। मैं इसको 2 को नहीं करता हूं, क्योंकि ये 6 और 6 की पावर x प्लस 6 की पावर मॉड x है। इसका फंक्शन कुछ इस तरीके से बनेगा, ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। लेकिन बेसिकली क्या है कि ये हम पूरे क्वेश्चन में दिया है R to R, ये दिया हुआ है ना, लेकिन हमारा तो यहां से लेकर इनफाइनाइट तक आ रहा है, मतलब पूरा R कवर नहीं कर रहा है। इसका मतलब कोडोमेन और रेंज दोनों बराबर नहीं है, तो ये आपका ऑन टू नहीं है। आप इसको इनटू कहेंगे, इनटू हो गया, ऑन टू नहीं है और 1 1 भी नहीं है। तो 29th जो क्वेश्चन है, इसका आंसर मैं आपको बता देता हूं। ये आपका बनता है 29th का। अब देखिए इसमें एक बड़ी एक वो है कि 29th इसमें दिया है। पहले में ये चीज क्लियर हो गई कि ये -1 है, यानी कि 1 to 1 नहीं है, 10 to 1, और ये इनटू है, -1 और इनटू, तो इसका आंसर है डी, डी। अब आपको एक थोड़ा सा मैं एक इसमें चीज बताता हूं। जो आपकी आर डी शर्मा की किताब है उसमें 29th में आंसर दिया हुआ है सी, देख रहे 29 में सी दिया हुआ है डी। तो ये थोड़ी सी इसमें कहीं कहीं आपको गलतियां भी मिलेगी, तो आपको ये करके देखना है, सब चीज समझ में आ जाएगी।
चलिए साहब, अब ये जो अगला सवाल है ये हम लेते हैं अगली बार, ठीक है? तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी।